प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज कर दी। डेफिनेट इंटीग्रल की आज सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जो सेकंड एक्सरसाइज है, एक बार इसके बारे में बता देता हूँ आपको। आपने 9th चैप्टर किया था इंटीग्रेशन का। बेटा, उस पूरे इंटीग्रेशन के चैप्टर का रिवीजन है ये एक्सरसाइज। लगभग उसी टाइप के सारे वैसे ही क्वेश्चन हैं, सेम। उसमें इनडेफिनेट थे, लिमिट नहीं थी। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लिमिट मिलेगी उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपका बेटा पूरे इंटीग्रेशन का 9th चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ये तो साथ साथ बहुत अच्छी तरह से करें। जहाँ भी दिक्कत लगे किसी पार्ट वगैरह मेरे से पूछ लें। इनके सिलेक्टेड पार्ट्स करेंगे, सारे नहीं कर पाऊँगा मैं। आपको सारे करने हैं बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सारे के सारे प्रत्येक क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं। जहाँ भी जिस भी पार्ट में 1% भी कुछ दिक्कत लगे, प्रॉब्लम लगे, तो आप मेरे से पूछ लें बेटा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अच्छी मेहनत करें। साथ साथ इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी करके देखें। देखो, मैंने आपसे कह दिया कि ये एक्सरसाइज है, ये 9th चैप्टर का पूरे चैप्टर का रिवीजन है। तो अगर ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से कर ली तो ये समझ लें 9th चैप्टर इंटीग्रेशन का तुम्हारा पूरा रिवीजन हो गया अच्छी तरह से। ठीक है, तो आज का काम शुरू कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह से करना। जो भी काम करो फिर नोटबुक में उसकी फ़ोटो लेके मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। ये सभी बच्चों से कह रहा हूँ मैं। सभी का काम प्रॉपर हो, अच्छी तरह से हो, रेगुलर काम करें। 12th वाले बच्चे तो बेटा पूरी ताकत लगा दें। देखो, अगस्त आ चुका है, ये लगाओ सितंबर अक्टूबर तक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस भी थोड़ा लेट जाएगा। साथ साथ अपना रिवीजन करते रहें घर। बहुत अच्छी मेहनत करें, पूरी ताकत लगा दें बेटा। देखो, अगर अब इस समय अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो बाद में बहुत भारी पड़ेगी आप पे। अगर लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान होगा तो बेटा वो 12th क्लास को हो जाएगा। आगे कहीं अच्छी जगह एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह के लिए आपको अच्छी परसेंटेज भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत अच्छी मेहनत करें, प्रॉपर लगातार लगे रहें काम के। जहाँ भी मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर में ये चैप्टर करवा रहा हूँ, ये ना, बाकी भी किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो, आप रिवीजन कर रहे हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम लूँ और प्रॉपर टाइम में उन क्वेश्चंस को सोल्व करके भी आपके पास भेज सकूँ बेटा। ठीक है, काम शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 10.2 पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ। इंटीग्रेशन 1 से 4, क्या दे दिया 1 से 4, dx अपॉन रूट एक्स। क्वेश्चन ये है बच्चों। ठीक है, dx अपॉन रूट एक्स तो आपने इंटीग्रेशन में पढ़ लिया था 9th चैप्टर में। सिर्फ इसमें अलग क्या है, इसमें लिमिट दे दी, उसमें लिमिट नहीं थी। देखो बच्चों, सोल्व कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। इस रूट एक्स को ऊपर लेके जाऊंगा, x की पावर -1/2 dx। लिमिट 1 से 4 ऐसे कैसे रहेंगी। x की -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। आपको पता है पावर में एक ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन में, सेम वही नीचे। लिमिट 1 से 4 यहाँ लिख दें इंटीग्रेशन करने के बाद। समझ गए ना। x की -1/2 + 1 तो x की 1/2, नीचे भी बच्चों 1/2। ठीक है, लिमिट क्या है मेरे पास 1 से 4। x की 1/2 ऐसे कैसा, ये 1/2 है ना, नीचे ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 2। ये x की पावर 1/2 और लिमिट क्या है 1 से 4। 2 तो बाहर रखो, पहले अपर लिमिट पुट करें, x की जगह 4, 4 की पावर 1/2 माइनस लोअर लिमिट 1, 1 की पावर 1/2। अच्छी तरह क्लियर बच्चों। 2 ऐसे का ऐसा, 4 की पावर 1/2 का मतलब है √4। √4 क्या होगा बच्चों, 2 - 1, 2 में से गया 1 तो 2 क्या आ जाएगा आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर, आसान है ना। सिर्फ अलग क्या सीखा इसमें कि इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट, जो भी आया आंसर। समझ गए ना। ठीक है, फर्स्ट के लास्ट पार्ट पे आ जाएं। 8th पार्ट, इंटीग्रेशन π/6 से π/2, π/6 से बच्चों π/2, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या लेके चलूँ, π/6 से π/2 ऐसे का ऐसा लिखो। कोस बाई साइन क्या होगा बच्चों, कोट x, एक 1/sin क्या हो जाएगा, कोसिकन x इंटू dx। π/6 से π/2 ये तो सेम ऐसे का ऐसा ही रहने दो। एक बार मुझे ये बता दो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा। ठीक है,
डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था बेटा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, याद आया। इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो बताया था डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो कोसिकेन एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कोसिकेन एक्स, इसे रहने दे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही लिख दे, लेकिन ये माइनस साइन इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेन एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ है बच्चों, π/6 से π/2, शायद अच्छी तरह क्लियर। माइनस आगे कोसिकेन π/2 माइनस कोसिकेंट π/6, ठीक है बच्चों। कोसिकेन π/2 सबसे पहले ये बता दें, साइन π/2 क्या रहता है 1, तो कोसिकेन साइन का उल्टा 1 का उल्टा क्या रहेगा 1। कोसिकेन π/6 क्या रहेगा बच्चों 2, ये लिमिट याद कर लें 0 से 90 तक। 1 - 2 बच्चों -1, एक माइनस आगे है तो क्या हो जाएगा +1 आंसर। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। फर्स्ट के बीच के जो पार्ट रह गए ना वो आप खुद करके देखें, फिर भी कहीं दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछ लें किसी भी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ, ध्यान दें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट मेरे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x/2 dx 0 से π/2 sin स्क्वायर x/2 dx साइन स्क्वायर को लिख दो बच्चों, क्या लिखूँ साइन स्क्वायर को 0 से π/2 1 + cos x dx। 1 + cos x क्या रहता है, फॉर्मूला बताया था ना 2 cos 1 - cos x 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला ये है बच्चों, 1 - cos x क्या लेके चले थे 2 sin स्क्वायर x/2, तो sin स्क्वायर x/2 तो 2 नीचे आ जाएगा 1 - cos x/2, समझ गए ना। ये कहा था sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर अकेला इनका किसी का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा डायरेक्ट बेटा, इन सब को तोड़ना पड़ेगा। अगर कोस ये होता कोस स्क्वायर x/2 तो 1 + कोस ले लेता, समझ गए ना। tan स्क्वायर होता तो तोड़ देता secant स्क्वायर -1। ये सारे इंटीग्रेशन के 9th चैप्टर में बताए हुए हैं अच्छी तरह। तो sin स्क्वायर x/2 किस में तोड़ दिया 1 - cos x/2, 1/2 बाहर ले लें बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2, शायद अच्छी तरह क्लियर। 1/2 ऐसे का ऐसा, अपर लिमिट रखो सबसे पहले π/2 माइनस साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस साइन 0 1/2 सेम बच्चों, π/2 माइनस साइन 90 क्या रहता है 1, ये 0 साइन 0 0 तो आगे सब 0 हो गई, ये तो 1/2 2 एलसीएम ले लें π-2, ठीक है बेटा। तो 2 क्या हो जाएगा 4, ऊपर π-2, तो क्या आ गया बेटा आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना। अब पहुंच जाओ बच्चों सेकंड का लास्ट पार्ट, 5th पार्ट है। क्या है सेकंड का 5th पार्ट, इंटीग्रेशन 0 से π/4 साइन की पावर 4x dx, साइन की पावर 4x इंटू dx। आपको पता है बेटा साइन की 4 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, करवा चुका हूँ पीछे काफ़ी बार। साइन की 4 को तोड़ दें किस में, साइन स्क्वायर x इंटू स्क्वायर इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था 1 - cos 2x/2, 1 - cos 2x/2 बताया था ना अभी। 1 - cos 2x क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, ठीक है बेटा। ये 2 नीचे आ जाएगा 1 - cos 2x/2 dx। इसके बाद क्या करें, ये 2 कांस्टेंट है ना बाहर ले लें, ऊपर स्क्वायर भी है तो 1/4 बाहर आ जाएगा। 0 से π/2 1 - cos 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। शायद अच्छी तरह क्लियर। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, ठीक है बच्चों। 1/4 तो बाहर रखें, 0 से π/2 a - b का होल स्क्वायर a² + b² cos स्क्वायर 2x -2ab 2 cos 2x इंटू dx, ठीक है बच्चों। ये तो cos 2x का इंटीग्रेशन तो sin 2x/2 हो जाए, कर दोगे। इस cos स्क्वायर 2x को फिर तोड़ देना किस में बच्चों 1 + cos 4x। 1 + cos 4x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x। तो बेटा cos स्क्वायर 2x क्या आ जाएगा 1 + cos 4x/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा करवा चुका हूँ ये सारे पीछे। अब पहुँच जाएँ बेटा थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। क्या दे दिया बच्चों, इंटीग्रेशन
जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, साइन एक्स साइन टू एक्स डी एक्स, साइन एक्स साइन टू एक्स इंटू डी एक्स। देखो बताया था ना, टू से डिवाइड कर दें, टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, टू साइन ए साइन बी, क्या बताया था, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। 1/2 आगे लिखें, जीरो से पाई बाई टू, फॉर्मूला बता दें, कोस ए माइनस बी किसी में से किसी को घटा दो, 2x माइनस एक्स तो x माइनस कोस ए प्लस बी, एक्स 2x क्या हो जाएगा 3x इंटू डी एक्स। क्लियर बच्चों। 1/2 भार कोस एक्स का इंटीग्रेशन बेटा साइन एक्स, कोस 3x का साइन 3x अपॉन 3, समझ गए ना, जीरो से पाई बाई टू, कोस 3x का साइन 3x का अपॉन 3, शायद समझ गए बेटा। 1/2 सेम लिखें, सबसे पहले पाई बाई टू की वैल्यू पुट कर दें, साइन पाई बाई टू माइनस साइन, ये 1/3 तो आगे ले लें, 3x की जगह लिखें पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट, ये साइन 0 0 और ये भी साइन 0 0 हो जाएगा, 0/3 बेटा 0 हो जाएगा। अच्छी तरह क्लियर ना। इसे सोल्व कर दें, 1/2 साइन पाई बाई टू, साइन 90 1 बेटा माइनस 1/3, साइन 3 पाई बाई टू, साइन 270, 3 पाई बाई टू 270 क्या हो जाएगा -1, एक माइनस पहले, ये तो माइनस माइनस प्लस। अच्छी तरह क्लियर। 1/2, 3 क्या ले लें बेटा एलसीएम, 3 + 1 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2/3 आंसर। कौन सा कर दिया बेटा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब किस पे पहुंच जाएं, थर्ड का लास्ट पार्ट। क्या है बच्चों थर्ड का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, इंटीग्रेशन पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू से पाई, 1 + कोस एक्स अपॉन 1 - कोस एक्स। समझ गए होंगे बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनटू डी एक्स, ठीक है ना, काफ़ी बार कर चुके हो पीछे आप ही क्वेश्चन। तो जीरो से ये पाई बाई टू से पाई टू सेम लिखें, 1 + कोस का फॉर्मूला बता दें, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 - कोस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों कोट स्क्वायर, पाई बाई टू से पाई कोट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। कोट का फॉर्मूला बता दें, 1 + कोट स्क्वायर क्या होता है कोसिकेंड स्क्वायर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू -1 इंटू डी एक्स। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स -1, एक्स बाई टू तो एक्स बाई टू -1, समझ गए ना। कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बच्चों, माइनस कोट एंगल ऐसे का ऐसा एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स, समझ गए ना। लिमिट कहाँ से कहाँ है, पाई बाई टू से पाई, क्या लेके चला हूँ, कोसिकेंड स्क्वायर का माइनस कोट एक्स बाई टू का 1/2, 1 का एक्स एज इट इज़, ये 2 आगे ले लें बेटा, तो 2 ऊपर हो जाएगा कोट एक्स बाई टू माइनस एक्स, बेटा ये माइनस कॉमन ले लो ना, ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा प्लस, लिमिट कहाँ से कहाँ है, पाई बाई टू से पाई, समझ गए ना। अब लिखो, सबसे पहले ऊपर लिमिट पुट, ऊपर वाली लिमिट पुट कर दो, 2 कोट पाई है ना, तो इसे रखूँगा तो पाई बाई टू प्लस एक्स की जगह लिखो पाई माइनस लोअर लिमिट 2 कोट पाई बाई टू है, एक 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स की जगह पाई बाई 2। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना। ये माइनस आगे 2 कोट पाई बाई टू, कोट 90 होता है बेटा 0, कोट 90 क्या रहेगा 0, ये लो, प्लस पाई -2 कोट 45, पाई बाई 4 45, 1 रहेगा बच्चों, प्लस पाई बाई 2। अच्छी तरह क्लियर ना। तो क्या आया, माइनस आगे था, ये तो 0 हो गया, पाई -2 प्लस पाई बाई 2, ये आया बच्चों। ऐसा करें, 2 एलसीएम ले लें, 2 पाई -4 प्लस पाई, क्लियर बेटा। तो क्या आ जाएगा, माइनस आगे 2 पाई प्लस पाई 3 पाई -4/2, ये माइनस आगे लेके जाऊंगा, अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4 - 3 पाई बाई 2, 4 - 3 पाई बाई 2। थर्ड का लास्ट पार्ट है बेटा, 2 - पाई बाई 2 है आंसर बेटा, 2 - पाई बाई
2, कोई गलती कर दी बेटा, 2 माइनस पाई बाई 2। हाँ सही है बेटा। यहाँ देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेके चले थे ना, तो ये तो माइनस कर दिया, ये भी आगे क्या होगा माइनस, ये माइनस लेना बेटा, माइनस पाई बाई 2। ये भी क्या रहेगा माइनस, ये भी क्या रहेगा माइनस, ये बच्चों माइनस, ये 2 पाई माइनस पाई तो क्या हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई। सही है बेटा। पाई बाई, ये एक बार तो 4/2 लिख दें और एक बार क्या लिख दें पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 माइनस पाई बाई 2। ये क्या आया आंसर। ये हमने कर दिया बेटा इसका थर्ड का लास्ट पार्ट ना। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पे पहुंच जाओ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 0 से 1 x e की पावर x स्क्वायर dx, a की x स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, पुटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू t, x स्क्वायर को t लिख दें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx क्या हो जाएगा dt, तो बेटा x dx क्या आया dt बाई 2। अच्छी तरह समझ गए ना। अब सुनो ध्यान से, x स्क्वायर को क्या पुट कर दिया t, ध्यान से समझना इसे, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx क्या होगा dt, तो x dx आया dt बाई 2। ये इंटीग्रेशन, ये x dx तो क्या बन गया बच्चों dt बाई 2, dt बाई 2। ठीक है, ये a की पावर t हो गया, क्या हो गया a की पावर t। क्लियर। लिमिट, अब देखो टर्म t की है तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए बच्चों, t की होनी चाहिए। अगर dx होता तो लिमिट किसकी होनी चाहिए थी x की, t है तो लिमिट किसकी होनी चाहिए, dt है तो t की होनी चाहिए। टर्म सारी t की तो लिमिट भी t की रखो। देखो अगर x 0 हो तो x की जगह 0 लिखो, वैन x 0, जब x 0 है तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0, देन t इज इक्वल टू 0, तब t भी 0 होगा, तो यहाँ 0 लिख दिया बेटा। वैन x 1, यहाँ 1 लिखूँगा x की जगह, वैन x 1 लिया बेटा, देन t क्या होगा, देखो यहाँ 1 रखूँगा, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही तो रहेगा, तो लिमिट 0 से 1 ही रहेगी। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे अब आप। 1/2 आगे बेटा, e की t का इंटीग्रेशन तो e की t रहेगा 0 से 1 बेटा, 1/2 आगे, अपर लिमिट e की 1 माइनस लोअर लिमिट e की 0। अब आपको पता है ये तो सेम, e की 1 तो e की 0 क्या रहता है बेटा 1, तो e माइनस 1/2। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा बच्चों, e माइनस 1/2। समझ गए ना अच्छी तरह, आसान है ना। अब पहुंच जाओ बच्चों फोर्थ का लास्ट पार्ट। क्या है फोर्थ का लास्ट पार्ट, 8th पार्ट है बेटा, ये लो बेटा, इंटीग्रेशन 4 to 9 रूट एक्स डी एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की 3/2, 30 माइनस एक्स की 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 से 9 रूट एक्स डी एक्स 30 माइनस एक्स की 3/2 होल स्क्वायर। यही है बेटा। क्या करूं, अंदर वाली टर्म को टी पुट कर दें, पुटिंग 30 माइनस एक्स की 3/2 को क्या पुट कर दिया टी, 30 का डिफ्रेंशिएशन 0 कॉन्स्टेंट, 3/2 का पावर आगे, पावर में से एक कम कर दो, 3/2 माइनस 1 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x की 1/2 डी एक्स क्या आया, इसे उस तरफ लेके गया -2/3 डी टी, क्या हो गया -2/3 डी टी। ठीक है, अब पुट कर दें। सबसे पहले तो रूट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स डी एक्स -2/3 बाहर ले लें, ऊपर बेटा डी टी, नीचे वाली टर्म को क्या पुट कर दिया इसे t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है, लिमिट चेंज करो, वैन x इज इक्वल टू 4, जब x को मैंने 4 लिखा तो कितना आया 30 माइनस 4 की पावर 3/2। ठीक है ना, ये यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, जब x 4 हो, नीचे वाली लिमिट पुट करूँगा यहाँ 4 की 30 माइनस 4 की 3/2 इज इक्वल टू टी। 30 माइनस 4 की 3/2 4 है, इसकी 3/2 है ना, 4 को लिख दूँ 2 की पावर 2 और इसकी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की 3 कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू टी। 30 में से 8 गए तो 22 इज इक्वल टू टी। जब x 4 होगा तो t कितना होगा 22, तो लिखो यहाँ 22। क्लियर। अब 9 हो तो क्या होगा,
अगर क्या हो 9, 30 माइनस ये 3/2 ऐसे का ऐसा ना बेटा, 30 माइनस यहाँ x की जगह लिखो क्या 9, 9 की 3/2, 9 को ये लिख दूँ 3 का 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना 9, इसकी 3/2 इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल, 30 माइनस 3 तिया 9, 9 30 27 इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आई बेटा 3, कितनी आई 3, तो यहाँ कितना आया 22 से 3, -2/3 तो आगे, टी ऊपर गया तो पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करूँगा -2 + 1, -2 + 1, लिमिट 22 से बेटा 3, अच्छी तरह क्लियर ना, -2/3, ये -2 + 1 तो -1 आ जाएगा बेटा, यहाँ बेटा t की -2 + 1 तो 1/t, लिमिट क्या है 22 से 3। अब देखो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल 2/3, अपर लिमिट पुट कर दो एक बार 1/3 माइनस लोअर लिमिट -1/22, अच्छी तरह क्लियर ना, 2/3 है बेटा, बाहर रहने दे, इसे क्या करूँ एलसीएम ले लो, क्या लेके चलूँ 66 ले लूँ, 22 या 66, 22 माइनस 3, समझ गए बेटा 2/3, 22 में से 3 गए तो 19/66, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो बेटा 19/99, 3 तिया 9, 3 तिया 9, समझ गए ना। कौन सा क्वेश्चन कर दिया बेटा, ये हमने किया है फोर्थ का लास्ट पार्ट 19/99, ठीक है बेटा। बस यहाँ तक कर लेना बेटा, एक्सरसाइज कल कंप्लीट कर देंगे, सारे पार्ट अच्छी तरह करने हैं, किसी में दिक्कत लगे तो मेरे से पूछना, ठीक है बच्चों।